उस औरत की अपनी माँ ने उसकी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी। फिर वह झुककर उसके कान में फुसफुसाई, अगर अगला जन्म हो तो इतनी दयालु मत बनना। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मैरी नफरत से भरे दिल के साथ मरी थी। पर गायब होने के बजाय वह जागी और खुद को फिर से जन्मा हुआ पाया। वह 1 साल पीछे अतीत में लौट चुकी थी। इस बार उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। बचपन से ही मैरी में पेंटिंग की असाधारण प्रतिभा थी। उसके परिवार की एक मशहूर आर्ट गैलरी थी, लेकिन उसकी माँ ने कभी इसे एक वरदान नहीं माना। इसके बजाय उसने मैरी को जालसाजी का एक औजार बना दिया। उसकी माँ नकली कलाकृतियों की नीलामी करवाती और इस धोखाधड़ी से करोड़ों कमाती रही। फिर एक दिन किसी ने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। उसकी माँ की कंपनी से जुड़ा यह स्कैंडल सबके सामने आ गया। जब उसकी माँ घबराई हुई थी, तब गैलरी का मैनेजर उसके पास झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी माँ ने तुरंत मैरी को बुलाया। उसने मैरी से कहा कि वह पूरा दोष अपने ऊपर ले ले, ये दावा करते हुए कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उसकी मदद कर सकती है। मैनेजर भी आगे आया और बोला, मिसेस पार्कर को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब सिर्फ मैं और मैरी निजी तौर पर कर रहे थे। मैरी खुद का बचाव करने ही वाली थी, लेकिन मैनेजर ने दावा किया कि उसके पास सबूत है। उसी पल मैरी को आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। अपनी माँ की नजरों में वह हमेशा सिर्फ एक बलि का बकरा थी। सबके सामने अपनी माँ को मासूम बनने का नाटक करते देख मैरी का मन घृणा से भर गया। लेकिन उससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। उसका पति जेम्स उसे सांत्वना देने नहीं आया। इसके बजाय वह उसकी छोटी बहन डेजी को दिलासा देने दौड़ पड़ा। तभी सच्चाई सामने आई। जेम्स ने कभी मैरी से प्यार किया ही नहीं था। जिस इंसान से वह सच में प्यार करता था वह डेजी थी। वह सिर्फ डेजी के करीब रहने के लिए मैरी के साथ रिश्ते में आया था। आखिरकार उसने उसी वजह से उससे शादी भी कर ली। दुर्भाग्य से मैरी ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली। जब डेजी ने उसे देखा तो वह गुस्से से मुड़ी और वहाँ से चली गई। उसने गैलरी के पूरे स्कैंडल का दोष भी मैरी पर डाल दिया। जेम्स डेजी के पीछे जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैरी ने उसे रोक लिया। वह अब भी इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी जेम्स ने तलाक के कागजात निकाल ली। उसी क्षण उसे सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा। मैरी अपनी कार में बैठी और अकेली चली गई। तभी उसकी माँ का फोन आया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने कॉल उठा ली। उसने पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था कि हर कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। उसकी माँ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि उसने मैरी को तब अपनाया था जब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने इतने साल उसे पाला पोसा था। अब समय आ गया था कि मैरी उसका कर्ज चुकाए। उसने यह भी वादा किया कि वह सबसे अच्छे वकील रखेगी। अगर जुर्माने की रकम चुका दी गई तो शायद मैरी को जेल भी न जाना पड़े। मैरी ने फोन काट दिया। फिर उसने अपनी कार मोड़ ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सामने से आती एक कार उसकी कार से सीधे टकरा गई। जब उसकी दत्तक माँ अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि मैरी का बहुत अधिक खून बह चुका था। उसके कई अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अब सर्जरी की कोई संभावना नहीं बची थी। वे सिर्फ इंतजार कर सकते थे और उसकी हालत पर नजर रख सकते थे। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर गया, उसकी माँ अंदर चली आई। फिर उसने एक एक करके सभी लाइफ सपोर्ट मशीनें बंद कर दी। उसी समय एक पुरानी याद मैरी के मन में उभर आई। सालों पहले जब उसकी माँ पहली बार अनाथालय आई थी तो उसका इरादा बस किसी भी बच्चे को गोद लेने का था। लेकिन छोटी मैरी बड़ों का दिल जीतने में बेहद माहिर थी। उसने तुरंत अपनी होने वाली माँ का ध्यान आकर्षित कर लिया। इसी तरह वह उस घर में लाई गई थी। मैरी चुपके से रोई। उन बच्चों को छोड़ने का दुख उसके दिल को तोड़ रहा था, लेकिन उसकी ठंडी और स्वार्थी माँ इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी। फिर उसकी माँ झुकी और मरती हुई मैरी से अपने आखिरी शब्द कहे, अगले जन्म में इतनी दयालु मत बनना।